नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत पर्यटक हेलीकॉप्टर और छोटे विमान से राजगीर, वाल्मीकि नगर, कैमूर सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों के हवाई सैर कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल से पर्यटन को नई पहचान मिलेगी, दूर दराज के स्थलों तक पहुंचना आसान होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार और नए अवसर भी पैदा होंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य में अब कानून का नहीं बल्कि गोलियों का राज चल रहा है। उन्होंने बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जबकि आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सरकार से अपराध पर तत्काल लगाम लगाने का और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। नालंदा में एक मालगाड़ी के 4 वैगन पटरी से उतर गए, जिससे कुछ समय के लिए रेल परिचालन प्रभावित हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कई यात्री को हताहत नहीं हुआ और एक बड़ा रेल हादसा टल गया। सूचना मिलते ही रेल के अधिकारियों और राहत दल मौके पर पहुंचा तथा ट्रक बहाल करने का काम शुरू कर दिया। रेलवे ने घटना के कारणों की जाँच का आदेश दिया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा नेता नीरज कुमार सिन्हा ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने जनता को विकास और सुशासन के नाम पर समर्थन मांगा है और भाजपा की जीत का दावा किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। बांकीपुर सीट पर भाजपा, जनसुर और राजद के बीच मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है, जिससे बिहार के सबसे चर्चित चुनाव लड़ाई माना जा रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज ऑस्टोप्रोन कर्मचारी ने हड़ताल शुरू कर दिया है। विरोध प्रदर्शन कारण ऑपरेशन थिएटर और वार्ड और मरीज से जुड़ी कई अहम सेवा से प्रभावित हैं। कर्मचारियों ने लंबित वेतन भुगतान की नई कंपनी को नियुक्ति का विरोध किया है। अस्पताल प्रशासन ने जल्द समाधान निकालने और स्वास्थ्य सेवा को सामान्य करने का भरोसा दिया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के टेंडर मामले को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। राजद सांसद ने विभाग के अधिकारियों को कथित टेंडर गैंग में शामिल भगत को आरोप लगाते हुए मामले का निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि टेंडर प्रक्रिया में हुई कथित अभिनेताओं ने सरकारी धन को दुरुपयोग हुआ है। वहीं सरकार की ओर से मामले की जाँच का नियमानुसार होने का दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान ग्लोबल स्ट्रेटजी के संचालक फैजल खान और खान सर के अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें एक अंतिम राहत बरकरार रखते हुए उन्होंने 2 बॉडीगार्ड को जमानत दे दी है। मामला कोचिंग संस्थान से बाहर हुई फायरिंग और विवाद से जुड़ा हुआ है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामले की सुनवाई और जांच आगे भी जारी रहेगी। वहीं पुलिस अच्छाओं और अन्य पहलुओं की भी जांच में जुटी है। राजधानी पटना में मानसून की पहले तेज बारिश ने सड़क निर्माण को गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर की कई नई और हाल ही में बनी सड़क धंस गई है, जबकि जगह जगह पर गड्ढे और जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में बालू पर खर्जी और राजीव नगर समेत कई इलाकों में सड़क क्षतिग्रस्त होने से हादसे का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने दोषी एजेंसियों पर कार्रवाई और धंसी सड़क को तत्काल मरम्मत की मांग की है। पटना के हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला और ही दिलचस्प हो गया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान दोनों दलों की शक्ति प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। भाजपा इस सीट पर बचाए रखने की कोशिश में है, जबकि प्रशांत किशोर ने इसे अपनी पहली बड़ी चुनाव परीक्षा मानकर मैदान में उतरे हैं। इस मुकाबले से बिहार की राजनीति का तापमान और बढ़ दिया है। बिहार सरकार ने खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में 44 नई खदानें शुरू करने का योजना तैयार किया है। सरकार का लक्ष्य इन नई खदानों के जरिए करीब 2300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाना है और पत्थर से आपूर्ति का आत्मनिर्भर बनाना है। अधिकारियों के अनुसार नई खदान का संचालन अवैध खनन को रोकने लगेगी। राज्य सरकार ने अवसर पैदा होने और पड़ोसी राज्य पर पत्थर की निर्भरता भी कम होगी।
बिहार में मानसून ने फिर जोर पकड़ लिया और मौसम विभाग के राज्य में 27 जिलों में भारी से अधिक भारी वर्षा को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश के कारण नई नदियों के जलस्तर बढ़ोतरी और निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने का शंका जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने, नदी किनारे नहीं जाने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक यात्रा से बचने का अपील की है। आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। बांका के चर्चित डबल मर्डर मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पूछताछ के दौरान हथियार बरामद करने ले जाते समय आरोपी ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर पर लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर हथियार व अन्य समस्या बरामद किए हैं। मामले की जाँच और कानूनी कार्रवाई जारी है। समस्तीपुर के खनपुर स्थित ऐतिहासिक 24 अवतार धाम चोटकी मठ में देर रात बड़ी चोरी का वारदात सनसनी फैला गई है। चोर करीब 200 वर्ष पुरानी भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की अष्ट धातु की मूर्ति, सोने चांदी की आभूषण और दान पेटी की नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद श्रद्धालुओं से भारी आक्रोश है। पुलिस और एएलएसएस टीम की जांच में जुटी है तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद कोसी नदी का जल स्तर तेज बढ़ गया। सुपौल स्थित कोसी बैराज से पानी और डिजास्टर 1,36,000 क्यूसेक्स के पार पहुंच गया, जिससे तटबंध के अंदर बसे गांवों में बाढ़ की संख्या बढ़ गई है। जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल हालत नियंत्रण में है, लेकिन संदेशा वाली क्षेत्रों में सतर्क बढ़ गई है और लोगों की सावधानी बरतने की अपील की गई है। भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज यशस्वी भाटिया ने लॉर्ड्स के इतिहास से रचते हुए टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार 113 रन की पारी खेलकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। उनकी ऐतिहासिक पारी के बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 497 रनों का विशाल लक्ष्य दिया और महिला टेस्ट क्रिकेट से लॉर्ड्स यादगार अध्याय जोड़ दिया है। चोट से वापसी के बाद यशस्वी की यह पारी भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे बड़ी उपलब्धि में गिनी जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।